everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our first chapter of class 4, which is about my family. So students, in this chapter, we all are going to study about our family members and the various relationships between our all family members. Let's start. So, first of all, we are talking about family. What is family? Family is the basic unit of the society. हमारी सोसाइटी की एक बेसिक यूनिट यानी कि क्या सबसे पहली यूनिट स्टार्टिंग जो होती है हमारी सोसाइटी की वो कहाँ से होती है स्टूडेंट्स? फैमिली से। ठीक है, चल नाउ देन अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who are related to each other. Parents and their children together make a family. ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो सभी मिलकर एक साथ रहते हैं उनको हम फैमिली कहते हैं। यानी कि पेरेंट्स और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं they all together make a family. Our family fulfills our basic as well as emotional needs. It also gives us a lot of love, केयर एंड कंपेनियनशिप। ठीक, हमारी जो फैमिली होती है स्टूडेंट्स वो हम सभी को एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स बहुत सारे नीड्स एक दूसरे के सेटिस्फाई करते हैं, फुलफिल करते हैं। जैसे कि आपकी जो बेसिक नीड है, हमारे पेरेंट्स हमको पढ़ाते हैं, ठीक है, और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, हमको अच्छा खाना, हमको अच्छे कपड़े, हमको अच्छी एजुकेशन, हमारी हेल्थ केयर, ये सभी नीड्स को कौन फुलफिल करता है? हम सभी फैमिली मेंबर्स या बोले हमारे पेरेंट्स हमारी फुलफिल करते हैं। एज वेल एज हमको प्यार करना, हमारी केयर करना, हमारे जितने इमोशनल नीड्स है वो सभी भी हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली फुलफिल करती है। चलो नेक्स्ट, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज। कितने टाइप्स की फैमिलीज होती है? दो तरीके की फैमिली होती है। कुछ फैमिली स्मॉल होती है, कुछ बड़ी, ठीक है ना, कुछ स्मॉल है, कुछ बड़ी होती है। One or two children with their parents form a small family called a nuclear family. एक या एक से ज्यादा यानी एक या दो बच्चे हों और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो वो एक छोटी फैमिली होती है जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ठीक है, नाउ फैमिली हैविंग मदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट एंड कजन लिविंग टुगेदर मेक अ जॉइंट और बिग फैमिली। एक ऐसी फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स, उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, उनके बच्चे यानी कि आप हमारे कजन्स, जब सभी मिलकर एक साथ एक घर में रहते हैं, ये एक बिग फैमिली होती है या बोलो जॉइंट फैमिली। ठीक है बच्चों, चलो ना नेक्स्ट व्हाट इज रिटन, while living together we share our joys and sorrows with our family members. जब हम लोग सभी एक साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी जितनी भी हैप्पीनेस है, अच्छी चीजें हैं, सॉरो है, कुछ दुख है, खुशी है, सब हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे के साथ बांट कर रहते हैं। सब एक दूसरे के अच्छी और बुरी सभी चीजों को शेयर करते हैं। ठीक, वी लव एंड केयर ईच अदर। हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे को प्यार और केयर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न एनीवेयर एल्स। ठीक, किसी बाहर जाकर, ठीक है, बाहर से सीखने से पहले सबसे पहले अगर हम कोई भी चीजें सीखते हैं, अच्छी बुरी कैसी भी हो, वो सबसे पहले बच्चों हम लोग अपनी फैमिली से सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि फैमिली के साथ ही हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। अ फैमिली प्रोवाइड्स लव, वार्मथ एंड सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स। तो एक फैमिली क्या करती है, अपने मेंबर्स को हर एक नीड उसकी सेटिस्फाई करती है, उसको प्यार, उसको हैप्पीनेस, एवरीथिंग, केयर, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, रिलेशनशिप इन अ फैमिली। एक फैमिली में कैसे कैसे रिलेशनशिप होते हैं? नंबर 1 इज ग्रैंड पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन। ग्रैंड पेरेंट्स का बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? ऑल द फैमिली मेंबर्स परफॉर्म सम ड्यूटीज फॉर पीस एंड कंफर्ट ऑफ द फैमिली। ठीक, जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो फैमिली में बाकी फैमिली मेंबर्स के कंफर्ट के लिए, पीस के लिए कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। वी गो टू स्कूल विद आवर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। तो अगर हम बात करें तो हम जितने भी बच्चे हैं, हम स्कूल जब जाते हैं तो किसके साथ? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको छोड़ के आते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारे दादा दादी। ग्रैंडफादर कौन है? दादाजी। ठीक है, ग्रैंड मदर कौन होती है? दादी होती है। तो ये हमको क्या करते हैं, ये अपनी ड्यूटी क्या निभाते हैं, ये हम लोगों को मॉर्निंग में स्कूल छोड़ कर आते हैं। नेक्स्ट, हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा रिलेशनशिप एक फैमिली के अंदर होता है स्टूडेंट्स, वो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। इन अ फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ नो देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स वेरी वेल। एक फैमिली के अंदर जितने भी हस्बैंड वाइफ वाला मतलब रिलेशनशिप है वो सभी एक दूसरे के
लाइक और डिसलाइकिंग, किसको क्या पसंद है और किसको क्या नहीं पसंद है, वो बहुत अच्छे से उन दोनों को पता होता है. दे बोथ टेक डिसीजंस फॉर द फैमिली. वो ही दोनों होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर पूरी फैमिली के लिए क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं. दे हेल्प ईच अदर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. और वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और रिलेशनशिप उनके बीच में ना होता है. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स. अब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप एक फैमिली के अंदर होता है वो होता है बच्चों का. किसके साथ? उनके पेरेंट्स के साथ. कैसा होता है? चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन मेनी वेज. बच्चे अपने पेरेंट्स की बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं. अ गर्ल चाइल्ड हेल्प्स एंड मदर इन द किचन. एक गर्ल चाइल्ड की बात करी जाए, एक लड़की जो होती है घर में, एक बच्ची, वो अपनी मदर की हेल्प करती है. कहाँ? किचन में. ठीक है. शी ऑल्सो हेल्प्स इन कुकिंग द फूड एंड क्लीनिंग द हाउस. वो अपनी मम्मा की हेल्प करती है. क्या? मानो खाना बनवाना है, मम्मी के साथ किचन में थोड़ा बहुत हेल्प करने की, घर की साफ सफाई क्लीनिंग करने में. तो इस तरीके से एक गर्ल चाइल्ड हेल्प्स हर मदर in the house or in the family. On the other hand, a boy child helps his mother to buy milk, vegetables and other things from the market. और दूसरी तरफ जो एक बॉय चाइल्ड होता है वो अपनी मदर की कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स? बाहर से कोई जरूरी सामान लाना, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक कितनी यूजफुल आइटम्स है, रिक्वायर्ड है बाय द घर, बाय द हाउस, तो उसको कौन प्रोवाइड करता है? आपके जो आपका वो होता है बॉय चाइल्ड होता है, वो लेकर आता है. ठीक है. Now, he also helps his father to keep the car and bike clean. वो अपने फादर की भी हेल्प करता है. कैसे? कार या बाइक, जो भी घर में व्हीकल है, उसको साफ रखने में. We learn to love and care for one another in our family. ठीक है ना. एक फैमिली में हम लोग सभी मिलकर एक दूसरे की लव और केयर करना सीखते हैं. Now, next we are having brother and sister. Brother and sister का क्या रिलेशनशिप होता है? Brother and sister help each other in doing their homework. ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन, एक दूसरे का होमवर्क करने में हेल्प करते हैं. दे ऑलवेज ईट द फूड टुगेदर. वो हमेशा खाना एक साथ खाते हैं. देन दे वॉच टीवी और प्ले कैरम और गो फॉर अ वॉक टुगेदर. उसके बाद अगर टीवी साथ देखना है तो हम लोग वो अपने भाई बहन के साथ देखते हैं. ठीक है. कुछ गेम्स खेलने हैं, इंडोर गेम्स, कैरम, लूडो, वो सब खेलते हैं. और बाहर अगर खेलने जाना है, वॉक के लिए जाना है, तो वो भी हम अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ही जाते हैं. Sometimes they also go to the market for shopping. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि साथ में मार्केट चले गए, शॉपिंग के लिए जाते हैं ना हम लोग. तो उसी तरीके से ब्रदर और सिस्टर का रिलेशनशिप क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ जो भी एक्टिविटीज करते हैं दोनों साथ ही करते हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी बिटवीन फैमिली मेंबर्स. अब फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है वो देखते हैं. Sometimes we see that our family members may look like each other. Usually there are similarities between the member of a family with respect to their looks, attitudes, habit, etc. कभी-कभी हमने ये देखा होगा कि हमारे जितने भी हम सभी फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम लोगों के बीच में आपस में कुछ सिमिलैरिटीज इन द सेंस कि मान लो हमारे लुक्स एक जैसे हैं, ठीक है, हमारे फीचर्स एक जैसे हैं, हमारा एटीट्यूड लेवल एक जैसा है. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज होती है जो हम देखते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ बिल्कुल सिमिलर है, मैच करती हैं. ठीक. नाउ दीज सिमिलैरिटीज आर ड्यू टू हेरिडिटी फीचर्स व्हिच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब ये जो सिमिलैरिटीज आती है बच्चों, किस वजह से आती है? ये होती है हेरिडिटी फीचर्स की वजह से. यानी कि ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक जनरेशन से आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं. इसीलिए पीछे जो सिमिलैरिटी थी हमारी पहली जनरेशन में, वही आगे वाली जनरेशन में भी होती है. That's why we sometimes behave similarly like that of our parents, our uncles and aunts, etc. इसलिए कभी-कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हम बिल्कुल कैसे अपने फैमिली मेंबर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि अपने आप पेरेंट्स की तरह या अंकल आंट की तरह. क्यों? बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी फीचर्स. चलो, नाउ नेक्स्ट, मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मे हैव आइडेंटिकल फीचर्स. बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स बिल्कुल सेम होते हैं. Some children may even look like their grandparents and cousins. और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो अपने cousins की तरह दिखते हैं, ठीक है, या अपने grandparents की तरह दिखते हैं. तो ये सभी का रीजन क्या है? One and only that is hereditary feature, जो हमको अपनी पीछे वाली जनरेशन से मिले हुए होते हैं. Now, last topic is adoption. What is adoption, students? A child in a family needs love, support and happiness from his or her parents. एक फैमिली के अंदर जो एक बच्चा होता है
उसको अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उससे लव, केयर, सपोर्ट की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो बच्चा एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। Sometimes many children lose their parents due to some reason. अब काफी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स वो लोग लूज कर देते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। So these children need support, and these children are brought up by those people who cannot have their own child, or some people even adopt children to give home to them. अब ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उन बच्चों को सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे मिलती है? बाय द अडॉप्शन। अडॉप्शन यानी कि क्या, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं या तो जिनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर दूसरा रीजन वो लोग अडॉप्शन करने में बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, उनको अडॉप्ट कर देते हैं, और आगे जितनी भी उनकी अपग्रेडिंग होती है, अपब्रिंगिंग होती है, वो यही लोग करते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज अडॉप्शन, ठीक है। चल, adoption is a process by which a couple becomes the legal parents of a child who was not born to them. तो adoption क्या है? adoption एक ऐसा process है, ठीक है, जिसमें एक कपल यानी कि एक मेल एंड फीमेल, एडल्ट मेल और फीमेल जब शादी हो जाती है ना, हस्बैंड वाइफ, तो वो एक कपल हो गया। तो एक कपल जो अपना खुद का बच्चा जिनका नहीं है, लेकिन वो किसी एक बच्चे को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट करने के बाद वो उसके लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। जो उनसे उनका बच्चा नहीं था, लेकिन किसी ऐसे बच्चे को उन्होंने क्या कर लिया? गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, और अब वो उसकी क्या है? लीगल पेरेंट्स। They bring up the adopted child as their own and treat the child as a member of their family. और फिर उस adopted child को वो लोग क्या करते हैं? बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, अपनी फैमिली का ही मेंबर मानते हैं और उसकी सारी अपब्रिंगिंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, so that's all for the chapter. The chapter is ended. Hope you all like it. Thank you everyone.